हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से एक्सप्लेन colonial रूल एंड इनकम इनइक्वालिटीज एज कॉज ऑफ पॉवर्टी। यानी कि क्वेश्चन में आपसे पूछा है कॉलोनियल रूल में जो इनकम इनइक्वालिटी थी, इट्स मीन जो अमीर थे वो तो लगातार अमीर होते जा रहे थे और जो गरीब थे वो लगातार गरीब होते जा रहे थे। यानी कि अमीर और गरीब के बीच का जो डिफरेंस था, जो खाई थी, वो लगातार वाइड होती जा रही थी, चौड़ी होती जा रही थी। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न था पॉवर्टी का कॉलोनियल रूल में। आपको ये एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल कौन सा है? यानी कि जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था और ब्रिटिशर्स ने अपना पूरा डोमिनेंस इस्टेब्लिश किया हुआ था इंडिया में, तो उस टाइम पीरियड को बोला जाता है कॉलोनियल रूल। तो जो कॉलोनियल रूल था उस दौरान इंडिया विटनेस लो लेवल ऑफ इनकम ग्रोथ। उस टाइम पे इंडिया ने क्या देखा? इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, बहुत ज़्यादा लो थी। द पॉलिसी ऑफ कॉलोनियल रूल ruin the traditional handicrafts and discouraged डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल। और देखिए जो कॉलोनियल रूल की पॉलिसी थी, जो कॉलोनियल रूल इंडिया में स्टैब्लिश था, उसकी पॉलिसी कुछ ऐसी थी कि उसने इंडिया के ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स को और जो इंडिया की कुछ इंडस्ट्रीज थी जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इनको बढ़ने ही नहीं दिया, हमेशा इनकी ग्रोथ को डिस्करेज किया, हतोत्साहित किया। इनकम इनइक्वालिटी हैव रिजल्टेड फ्रॉम नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड टू रूरल लैंडलेस लेबर। अब अगर हम यही चीज़ इनकम सेक्टर में एग्रीकल्चरल सेक्टर में देखें तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है? वहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त इनकम इनइक्वालिटी थी। क्यों? क्योंकि इनकम इनइक्वालिटी की वजह से नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड होने की जो है मतलब सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। जो किसान थे, जो लेबर्स थे, लैंडलेस लेबर थे, उनके पास ज़मीन तो होती नहीं थी। तो उनके पास जब ज़मीन ही अवेलेबल नहीं है तो वो फिर क्या करते थे? वो एक लैंडलेस लेबर का काम करते थे। जिन किसानों के पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं होती थी, फिर वो लैंडलेस लेबर का काम करने को मजबूर होते थे। दस दे आर फोर्स्ड टू वर्क विद लो वेजेस फॉर द लार्ज फार्मर्स। अब बेचारों को ऐसी कंडीशन में फोर्स किया गया कि वो बहुत ही कम वेजेस पे, लो वेजेस पे लार्ज फार्मर्स के खेतों में, बड़े बड़े किसानों के खेतों में काम करना शुरू कर दें, कॉजिंग पॉवर्टी टू दैम। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न क्या बना आगे जाके? ये बहुत बड़ा रीज़न बना पॉवर्टी का उन लोगों के लिए जो लैंडलेस लेबर थे, एज दे आर नॉट एबल टू मीट देयर डेली नीड्स विद देयर लो इनकम। वो इतने ज़्यादा गरीब हो गए थे कि अपनी डेली बेस की जो रिक्वायरमेंट होती हैं, डेली बेस की जो उनकी नीड्स होती हैं, इवन वो उनको भी फुलफिल कर नहीं पा रहे थे। इतनी ज़्यादा जो है उनके अंदर पॉवर्टी का वो सामना कर रहे थे। उनके अंदर नहीं, मतलब वो इतनी ज़्यादा पॉवर्टी को फेस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा गरीबी का जीवन जो है वो लोग बिता रहे थे। कौन? इंडिया के वो लोग जो गरीब हुआ करते थे। और वो कौन होते थे? ऐसे लोग थे जिनके पास कोई भी ज़मीन नहीं होती थी, लैंडलेस लेबर हुआ करते थे। ना तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में कोई ग्रोथ दिख रही थी और ना ही कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोई ग्रोथ दिख रही थी, क्योंकि जितनी भी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स थी और इंडस्ट्रीज थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उन सबको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत लगातार डिस्करेज किया और ऐसी पॉलिसी बनाई जो इनके फेवर में नहीं थी। तो बहुत सारी इंडिया की इंडस्ट्री स्टार्ट तो हुई लेकिन ठप हो गई, बाद में बंद हो गई। तो लोगों से एक तो वो एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन छिन गया। अब बेचारों को फिर कहाँ पे आना पड़ा? एग्रीकल्चर में आना पड़ा। और एग्रीकल्चर में आने के लिए उनके पास खेती नहीं थी, क्योंकि सारी की सारी जो ज़मीन थी वो तो बड़े बड़े किसानों के पास थी। तो जो लैंड था उनका बड़ा ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था। अमीरों के पास तो भर भर के लैंड था जिनका वो इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे थे, और जो वास्तव में जिनके अंदर कैपेबिलिटी थी लैंड का इस्तेमाल करने की, जो किसानी कर सकते थे, उनके पास लैंड ही नहीं था। तो इनकम का बहुत इनइक्वालिटी थी कॉलोनियल रूल में, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न थी पॉवर्टी का, जो कि हमने यहाँ पे देखा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।